हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में। एक्चुअल में क्या था कि लाइट के पास दो तरह के नेचर माने गए। कौन कौन से? एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा कौन सा था बेटा? वेव नेचर। अगर मैं बात करूं पार्टिकल नेचर की, मान लो हमारे पास यहां पर कोई टारगेट है और मेरे को यहां से कोई चीज इस टारगेट के ऊपर हिट करनी है। अगर ये पार्टिकल खुद चलकर जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? पार्टिकल नेचर। हाँ, उसके बजाय अगर हम लोग यहां पर यूं माने कि हम लोगों ने यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर छोड़ दिए जो क्या करेंगे, पहले वाले ने दूसरे को हिट करा, दूसरा अगले को हिट करेगा, यूं करते 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 लास्ट वाला इसको जाकर हिट करेगा। अल्टीमेटली हमारा काम हो गया। क्या था? इसको हिट करना हो गया। पहले वाले केस के अंदर जब हम लोग बात कर रहे थे पार्टिकल की, तब पार्टिकल को खुद चल के जाना पड़ रहा था। और बात करें वेव की, तो वेव के नेचर के अंदर पार्टिकल खुद ना चलकर अपनी एनर्जी को आगे प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो ये जो दिक्कतें आई क्या कि हम लोग लाइट को पार्टिकल माने या वेव माने, इसको समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए प्यारे बच्चों। वो एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या हैं हम लोग सारी बातें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या पढ़ेंगे हम लोग? एमिशन। एमिशन की बात करूं तो एमिशन क्या होता है? एमिशन का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? एमिशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात बोलूं कि मेरे पास यहां पर ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी कंडक्टर के अंदर। सबसे पहली बात, ये जो कंडक्टर है कैसा है? ये है न्यूट्रल। बट सर यहां पर तो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं बेटा? एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं बेटा? कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, जो फ्री हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर रहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये किसका काम कर रहे हैं? कंडक्शन का रिप्रेजेंट करने का मतलब ये फ्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है बेटा? एटम। एटम से मिलकर बना होता है ये जो आपका कोई भी कंडक्टर है ना। तो एटम से मिलके बना है। एटम क्या है? न्यूट्रल है। जितने पॉजिटिव होंगे उतने उसके पास क्या होंगे? नेगेटिव। बट ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर हैं और जो सिर्फ किसका काम करते हैं बेटा? कंडक्शन का काम करते हैं, यानी जो मूव कर सकते हैं इजीली, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसको न्यूट्रल बोलूं और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लूं किसी भी प्रोसेस से, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा? एमिशन। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला ना, तो यहां पर चार्ज कैसा बच जाएगा बेटा? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज बचा और बाहर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में कैसी फोर्स लगेगी बेटा? इनके बीच में फोर्स लगेगी अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन वापस से अंदर आने की कोशिश करेगा, या यूं कहें कि ये इजिली से बाहर जाएगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस करनी पड़ती है वो वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात थी हमारी एमिशन की। तो एमिशन क्या था? किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटालिक सरफेस से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? एमिशन कहलाती है। तो एमिशन क्या क्या किस किस प्रोसेस से करते हैं वो देखते हैं। थर्मियोनिक एमिशन। इसके अंदर थर्मो का मतलब क्या है बच्चों? थर्मो का मतलब होता है हीट। यानी हम लोग किसी भी मेटालिक सरफेस को अगर हीट करते हैं तो क्या होगा? उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी ना, तो वो क्या करेगा? अपना घर छोड़ देगा, यानी अपने सरफेस से निकल जाएगा। जैसे हम लोग बात करें, कुछ लोग फ्रेंड सर्कल है हमारा एक इकट्ठा, एक बच्चे के पास कोई खजाना मिल गया। जैसे ही खजाना मिलेगा तो वो क्या करेगा? आपके साथ रहेगा क्या? नहीं सर, वो छोड़ देगा, मोह माया सब त्याग देगा और वो खजाना लेके आपसे अलग रहना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना सरफेस छोड़ देगा और उससे बाहर निकल जाएगा। थर्मियोनिक एमिशन का मतलब था कि हम लोग हीट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, और हीट करने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, हीट करने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको बोलते हैं थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन या थर्मो इलेक्ट्रॉन, जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। अब उसके बाद आगे करते हैं बेटा हम लोग फील्ड की बात। फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब क्या है? मान लो हम लोगों ने यहां पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल और यहां पर क्या कर दिया बेटा? नेगेटिव पोटेंशियल। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बनता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना करता है।
पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की चार्ज की तरफ जो एक फील्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पर कोई मेटालिक सरफेस है और उसके पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना इस इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। जैसे ज्यादा फोर्स लगेगी यानी इसने एनर्जी गेन करी और इस सरफेस से क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। ये किसकी वजह से बाहर आया, ये फील्ड की वजह से बाहर आया। तो हम लोग बोलेंगे कि फील्ड एमिशन क्या होता है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मीन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग डेवलप कर दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उस प्रोसेस को क्या बोला हम लोगों ने, फील्ड एमिशन। नेक्स्ट आता है बेटा आपका फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक ही हमें मेनली पढ़ना है। फोटो डील करता है बेटा लाइट से। फोटो किससे डील करता है, लाइट से। यानी किसी भी सरफेस के ऊपर अगर मैं लाइट गिरा दूं, क्या गिरा दूं बेटा, लाइट। और लाइट कैसी होनी चाहिए, सूटेबल लाइट होनी चाहिए, एक उसकी फिक्स्ड जो हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी इतना समझो कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर किसी सरफेस पर आकर गिरेगी तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी। और एनर्जी मिलते ही वो क्या करेगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। किसकी वजह से बाहर निकला, तो बोला गया लाइट की वजह से, है ना। तो उस तरह की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यानी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मेटालिक सरफेस से, किसकी हेल्प से, वो निकला बेटा लाइट की हेल्प से। तो उस प्रोसेस को क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अगला आता है बेटा सेकेंडरी, सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन की बात करूं तो यूं समझो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर इस मेटालिक सरफेस पर आकर स्ट्राइक करेगा तो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया ना, उसके पास खुद के पास क्या होगी, एनर्जी होगी। और वो इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या ले जाएगा, बाहर ले जाएगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो बेटा ये क्या था हमारा, एमिशन के टाइप थे। एमिशन क्या था, किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। अगर वो हीट की वजह से निकलता था उसको बोलते थे थर्मियोनिक एमिशन। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकला तो हम लोग उसको बोला करते थे बेटा फील्ड एमिशन। और लाइट की हेल्प से निकला करता था तो क्या बोलते थे बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और फिर क्या, सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या था कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटालिक सरफेस से टकराएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उस प्रोसेस को क्या बोला, सेकेंडरी एमिशन। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, किसकी वजह से, लाइट की वजह से, उनको बोलते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से जो करंट बना उसको बोला फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बना बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अब यहां तक की बात तो हमें समझ आ गई कि सर एमिशन क्या होता है। एमिशन समझने के बाद अगर मैं आपको एक पार्ट और बताऊं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको निकालने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को फाई नोट से हम लोगों ने डिनोट किया। ये क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, उस एनर्जी को क्या बोला गया, वर्क फंक्शन। अब ये हर एक मेटल के लिए इसकी वैल्यू अलग रहती है। हर एक मेटल के लिए इसकी वैल्यू क्या रहती है बेटा, अलग रहती है। दूसरी बात, यहां पर जो एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं ना, जनरली हम लोग एनर्जी को मेजर करा करते थे जूल के अंदर। यहां पर हम लोग एनर्जी को मेजर करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहली बात है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने के लिए मैं आपको एक बात बोलूं तो यहां पर मैंने एक वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करा। इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना वोल्ट पोटेंशियल है बच्चों, 1 वोल्ट। और यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन रखा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, यानी इसको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। और किधर भागेगा, ये भागेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी गेन कब, व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट, जब ये 1 वोल्ट के अक्रॉस एक्सेलरेट करेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ करता था बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वहां से वर्क की वैल्यू आ जाया करती है Q into V। और जितना वर्क होगा ना, वो किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर। यानी हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को लिख सकते हैं Q into V। Here Q is charge, V is potential difference।
कितने इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने एक्सेलरेट करवाया यहां से, एक इलेक्ट्रॉन को, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था प्यारे बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1। ये जो एनर्जी आई ना, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे से आपसे कोई पूछे कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 क्या, जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, चलो इसके बाद बात करें बेटा, इसके बाद हम लोग वर्क फंक्शन पढ़ चुके है ना, आगे का पार्ट क्या है वो देखते हैं। हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि किसी भी मेटालिक सरफेस के ऊपर अगर लाइट गिरती है, सुटेबल लाइट गिरती है, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले, क्या निकले बेटा, इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला, उन्होंने इसको करंट की फॉर्म में चेक करा, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि भाई इलेक्ट्रॉन निकले, यानी यहां पर क्या हुआ, एमिशन हुआ। किसकी वजह से, लाइट की वजह से। अब इनका जो सेटअप था वो 1887 के अंदर इन्होंने ये परफॉर्म करके दिखा एक्सीडेंटली, यानी ये इस पे काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद हेलवेक नाम के साइंटिस्ट आए, कब, 1888 के अंदर। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये चीज चेक करी कि भाई क्या ये बात सही है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक उन्होंने जिंक प्लेट ली, जिंक की प्लेट ली, अब उसके ऊपर लाइट गिराई उन्होंने। कैसी लाइट गिराई बेटा, सूटेबल लाइट गिराई। जैसे वो लाइट गिरी ना, पहले तो ये क्या था, न्यूट्रल, पहले क्या था, न्यूट्रल। लाइट गिराने के बाद उन्होंने इसको देखा तो ये कैसा हो चुका था बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा हो चुका था, पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। तो शॉकिंग पार्ट था इनके लिए। फिर उन्होंने एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट और ली, उसके ऊपर लाइट गिराई, और उसके बाद उन्होंने चेक करा कि इसके ऊपर जो चार्ज था ना, इसके ऊपर जैसे नेगेटिवली प्लेट ली, अब इसके ऊपर जो चार्ज था, नेगेटिव की वैल्यू क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गए। ये सेटअप करने के बाद एक इनके साथी और आए, लिनार्ड। हेलवेट और लिनार्ड ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। वो स्टडी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या स्टडी थी वो डिटेल में हम लोग बात करते हैं। क्या सेटअप का नाम क्या रहेगा बेटा, हेलवेट एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने किया क्या बेटा, दो प्लेट ली, एक को बोला कैथोड और एक को क्या बोला बेटा, एनोड। अच्छा एक बात बताओ, कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है, कैथोड, कैथोड बोलता है आंधे आंधे। क्या बोलता है कैथोड, आंधे आंधे। किसको आंधे, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को कब बुलाएगा, जब उसके पास खुद के पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन को बुला सकेगा ना बेटा। इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, आंधे आंधे, सॉरी कौन, एनोड, एनोड, एनोड कहता है कि आंधे। आंधे मतलब इसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा बच्चों, नेगेटिव। उन्होंने एक कैथोड और एक एनोड लेके उसको एक ट्यूब के अंदर बंद कर दिया बेटा, और उस ट्यूब के अंदर एक होल छोड़ दिया इन्होंने यहां पर, जहां से क्या कर सकते थे, वो लाइट गिरा सकते थे। और इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट करा, तो यहां पे एक रोटरी स्विच था। रोटरी स्विच कैसा था तो मैं बता दूं आपको। यहां से वायर लिया और यूं, यहां से वायर लिया और यहां पर एक सेल या बैटरी उन्होंने कनेक्ट कर दिया। इसकी वोल्टेज को वेरिएबल कर दिया। अच्छा, अब मैं ये वाला पार्ट करूं तो ये पॉजिटिव और इधर वाला कैसा रहेगा, नेगेटिव। यानी ये वाली वायर कनेक्टेड है इस वाले पॉइंट से, तो ये वाला पॉइंट कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव से कौन कनेक्टेड है, ये वाली, तो इसका चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव। यानी ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर और ऊपर वाले कैसे है बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल पर। अगर मैं ए और सी को यहां पर लेकर आऊं, ये वाली कौन सी वायर है बेटा, सी, तो इसको क्या लिख दूं, सी। इधर से वायर जो आ रही थी उसको क्या बोला गया, ए, ए वाली। अगर ए को पॉजिटिव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रोटेट कर दिया करते थे इसको, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा।
हाँ, इसका रिवर्स करना था तो ए को क्या कर देते थे नेगेटिव से, मतलब ये यूं समझे कि इस टाइप का स्विच है ये वाला। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है आपके, ये दोनों कैसे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और इनको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इन दोनों फिंगर्स को, एक थंब और इस फिंगर को हम लोग रोटेट कर सकते हैं। जब ये ऐसे गई तो ऐसे कनेक्शन हुआ, और ऐसे गई तो ऐसे कनेक्शन हुआ। समझ पाए इस बात को? चलिए, ये क्या था रोटरी स्विच। अब यहां पर जो वोल्टेज थी ना वो वेरिएबल थी, तो वोल्टेज को चेक करने के लिए यहां पर उन्होंने एक वोल्टमीटर सेट कर दिया, और वोल्टमीटर तो हम सबको पता है ना बेटा कि पैरेलल में रहता है। अब यहां से जैसी लाइट उन्होंने गिराई तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, तो इलेक्ट्रॉन को चेक करने के लिए यहां पर उन्होंने माइक्रो एमीटर लगा दिया, यानी एमीटर लगा दिया जो कि आपको रीडिंग दे पाए कि कितना यहां पर करंट था। जैसे लाइट गिराई तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते गए ना, इंटेंसिटी, और यहां पर क्या लिया बेटा करंट। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी उन्होंने बढ़ाई तो करंट की वैल्यू क्या आती गई बेटा, बढ़ती गई। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई करंट बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ाई करंट बढ़ा, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली बात कि इंटेंसिटी का मतलब क्या था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहां पर उन्होंने जैसे 1 यूनिट एरिया पर 1 सेकंड के अंदर लाइट जो गिराई थी ना, उसके पास कुछ क्या थे, फोटॉन्स थे। ये मान के चले क्या थे, फोटॉन्स थे। कितने फोटॉन्स थे, मान लो 4 फोटॉन थे। 4 फोटॉन किस पर गिरे, इस सरफेस पर, और इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, 4। एक फोटोन में 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्यारे बच्चों, 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, यानी पहले 10 वाट बल्ब था, अब उसने कितना कर दिया बेटा, 50 वाट का बल्ब दे दिया। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन क्या हो गए, इंक्रीज कर गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करे तो हम लोग बोलेंगे कि भाई करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इनका पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, और उन्होंने इंटेंसिटी और करंट के बारे में कमेंट करा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बात करनी स्टार्ट करी बेटा वोल्टेज और करंट के बारे में। मान लो हम लोगों ने एक ऐसी लाइट गिराई जिसकी वजह से कितने फोटोन गिरे बेटा, 10, और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे करके हम लोग 5 से कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकले, मान लो 5 इंटेंसिटी के लिए जो लाइट गिराई उससे 5 इलेक्ट्रॉन निकले, और उन इलेक्ट्रॉन्स की खास बात क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन तो तेजी से दौड़े। यहां से जो 5 इलेक्ट्रॉन निकले कुछ तो तेजी से दौड़े, यानी कहां पहुंच गए, अपने आप ए तक पहुंच गए, यानी सर्किट कंप्लीट हुआ, यानी करंट आया। ऑब्जर्व करा उन्होंने कि जब आपने कोई वोल्टेज नहीं दे रखी थी ना, किसको, एनोड को कोई वोल्टेज नहीं दे रखी थी, जब वोल्टेज 0 थी तब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन तो पहुंच पा रहा था एनोड तक, यानी यहां से क्या फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट। तो उन्होंने बोला कि जब वोल्टेज 0 थी तब कुछ ना कुछ करंट था, ऑब्जर्व करा उन्होंने। फिर जो इलेक्ट्रॉन ये वाला है ना बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, ये यहां से पलटी मार रहा था। अब इसको वापस इस प्लेट तक पहुंचाने के लिए कुछ लालच देना पड़ेगा। लालच क्या दे, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था नेगेटिव, तो एनोड पे कैसा चार्ज कर दे बेटा, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर दे। पॉजिटिव करने के लिए हम लोग ए को किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल से, और सी को किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, नेगेटिव टर्मिनल से। जैसे ही मैं ये सेटअप करता हूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है बेटा, पहुंच पाता है। पहले कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच पाते थे, एक, तो उसके कोरेस्पोंडेंस जो आपका करंट बन रहा था। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, और जब भी इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच पाया, यानी अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने लग गए। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वोल्टेज बढ़ाई तो करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। अच्छा, अब ये तीनों पहुंचने लगे सोर्स, एक तो अपने आप पहुंच रहा था, इन दोनों को क्या करा, पोटेंशियल बढ़ाकर हम लोग ले आए। अब इन दोनों को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती थी कि ये ए तक पहुंचे, तो क्या करें, पोटेंशियल को और बढ़ा दिया। जैसे पोटेंशियल को और बढ़ाऊंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां तक पहुंच पाएगा, यानी अब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से इंक्रीज कर दें। जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करे तो आपका करंट और बढ़ जाएगा।
अब और वोल्टेज इंक्रीज करें तो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ, सपोज पहुंच पाया, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच पाए। अब उसके बाद अगर वोल्टेज इंक्रीज करें तो क्या फायदा, कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे सारे के सारे तो ए तक पहुंच गए। यानी इसके बाद अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो देयर इज नो चेंज इन करंट, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे वो पहुंच गए। फिर उन्होंने इसको रिवर्स करना स्टार्ट करा। रिवर्स करने का मतलब अब इसको क्या करा बेटा, ए को कर दिया उन्होंने नेगेटिव, यानी ये वाला कनेक्शन, और सी को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से, और इस वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं। यानी अब इसके पास जो पोटेंशियल है ना वो कैसा है, नेगेटिव। जब नेगेटिव पोटेंशियल हुआ ना तो इन इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था ना, जिसके पास बहुत ज्यादा स्पीड थी, वो तो पहुंच पाया, रिपेल तो उसको भी करा लेकिन वो पहुंच पाया। और जो ये पीछे आ रहे थे ना, इसको इसने क्या कर दिया, रिपेल। रिपेल तो सभी को करा, इनको रिपेल करा तो वो यहां तक पहुंचे ही नहीं पहुंचे। इट मींस क्या हुआ, पलटी मार गए। पलटी मार गए तो यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों कम हुई, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन अपने आप जा रहा था वो भी क्या हो गया, जाना बंद कर देगा। तो धीरे धीरे आपने देखा कि भाई इसकी जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उन्होंने ये ग्राफ हमें बना के दिया कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज डिक्रीज करोगे किसमें, नेगेटिव के अंदर बढ़ाना मतलब, तो आपका एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस वाले पॉइंट पर यूं कहें कि करंट रुक गया, और उस वोल्टेज को क्या बोला गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। अब उसके बाद उन्होंने दो काम करे। पहला क्या था बच्चों, इंटेंसिटी चेंज करी, इंटेंसिटी चेंज कर दी। और दूसरे वाले सेटअप के अंदर क्या करा उन्होंने, लाइट जो गिराई थी ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। जब इंटेंसिटी चेंज करी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि उसने पहले 10 वाट लिया होगा सपोज, अब कितना ले लिया, 50 वाट ले लिया, यानी बढ़ाता गया, फिर 60 वाट ले लिया, जो भी लेना है। और फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करते हैं, आप याद करो वो वाली सीरीज जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी, रेडियो को डाला था माइक्रो में, फिर वो क्या हो गया था, लाल यानी इंफ्रारेड, फिर क्या हुआ था, विजिबल यानी वीआर, विजिबल रीजन। किसे दिखा था, हमें, तुम्हें तो हम लोगों ने लिखा यूवी। फिर समझ नहीं आया तो एक्स वाई जेड, जेड का कोई मतलब नहीं था, तो इस डायरेक्शन में जैसे हम लोग जाया करते थे तो फ्रीक्वेंसी क्या करा करती थी बेटा, इंक्रीज करा करती थी। और विजिबल रीजन जो था, विजिबल रीजन के अंदर हम लोग उल्टा लिखा करते थे, विब्रियो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो वायलेट की, और सबसे कम किसकी है, रेड की। अगर आप कलर चेंज कर देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, लाइट की चेंज। यानी अब उन्होंने क्या करा, बल्ब का जो कलर था वो चेंज कर दिया। कलर चेंज करने का मतलब उसकी क्या चेंज कर दी बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। दोनों केसेस को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, है ना। पहला केस क्या था, इंटेंसिटी सेम रखता हूं, इंटेंसिटी चेंज करता हूं, इंटेंसिटी क्या करा, चेंज, और फ्रीक्वेंसी को क्या रखा, सेम। फ्रीक्वेंसी कैसी रखी बेटा, सेम। तो उन्होंने जब इंटेंसिटी चेंज करी, फ्रीक्वेंसी सेम रख के, तो उनके जो फ्रूटफुल रिजल्ट आए वो क्या है, पहली बात समझना। पहले कितने फोटॉन्स आकर गिर रहे थे, 5। इंटेंसिटी बढ़ाई तो कितने फोटॉन्स आकर गिरेंगे, 10 फोटॉन आकर गिरे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे, यानी 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकले पहले से ज्यादा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। हाँ सर, यानी अब हमारा जो करंट था ना वो क्या होता गया बेटा, इंक्रीज करता गया, सेम ग्राफ हो गया। और जब इनकी जो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया गया तब क्या हुआ, तब ये उन्होंने फाइंड आउट करा कि इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा रहा, सेम रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा रहा, सेम। बार बार अगर आप और ग्राफ बनाओगे तो आप चेक कर सकते हो, ये इंटेंसिटी 1 के लिए है और ये इंटेंसिटी 2 के लिए। इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट क्या हो गया, बढ़ गया। कौन सा करंट, सैचुरेशन करंट, जो कांस्टेंट हो गया था। और क्या चीज सेम रही, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उन्होंने एक पॉइंट यहां से बताया कि जो करंट है ना वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, करंट डिपेंड्स ऑन किस पर, इंटेंसिटी पर। सैचुरेशन करंट
डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और क्या बताया उन्होंने कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी। यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल is not affected by किससे? इंटेंसिटी से। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला कंक्लूजन हम लोगों ने नोट डाउन कर लिए है ना। उसके बाद अगला जो उनका सेटअप था, उन्होंने क्या चेंज करा पहले बच्चों? उन्होंने चेंज करा फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को क्या करा? चेंज। और इंटेंसिटी कैसी रखी? सेम। इंटेंसिटी सेम रखने का मतलब आप सिर्फ कितने फोटोन गिरा रहे हो, जितने आप पहले गिरा रहे थे कितने? 5। तो अगले केस में भी कितने फोटोन गिराए? 5। यानी फिक्स्ड इंटेंसिटी रखनी। इंटेंसिटी सेम रखने से क्या चीज सेम रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी सेम रखने से क्या सेम रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन सेम रहेगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सेम रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन सेम रहा तो करंट कैसा रहेगा? करंट भी क्या रहेगा? सेम। करंट रहेगा बेटा सेम। ठीक है, तो जो उन्होंने ग्राफ प्लॉट करके दिया, देखो पहला ग्राफ तो नॉर्मल जो था वैसा का वैसा ही बनेगा। अगले वाले केस में क्या करा उन्होंने? ये इसका क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये फ्रीक्वेंसी 1 की बात करी। जैसे उन्होंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा, इंटेंसिटी क्या रखी? सेम। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना वो पहले जितने ही निकलेंगे। जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया बेटा? उसका चेंज हो गया। और क्या चीज सेम रही? सेम क्या रहा बेटा? उसका सैचुरेशन करंट। क्या चीज सेम रहा? सैचुरेशन करंट। तो फिर से उन्होंने बोला कि भाई जो आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, वो किसका फंक्शन हुआ? वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन हुआ। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। यानी इंटेंसिटी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रोल नहीं था। तो लिख लेते हैं यहां पर क्या कंक्लूजन था यहां से? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, और सैचुरेशन जो करंट था वो इंडिपेंडेंट था किससे? फ्रीक्वेंसी से। सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसका? फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल भाषा में यूं समझाऊं कि मान लो हमारे पास एक मेटालिक प्लेट है। ये कोई मेटालिक प्लेट है। मैंने क्या करा? इसके ऊपर लाइट गिराई। लाइट कैसे गिराई? जैसे मैं मेरी थंब, ये जो है ना, मैं थप्पड़ मार रहा हूं। सपोज इसको सिंपल भाषा में बोले कि यहां पर थप्पड़ मारा। ये यूं मान के चलो क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। क्या? बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। उन बच्चों को कंसिडर कर लो कि वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एमिशन। अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करने का मतलब मैं इंटेंसिटी सेम रख रहा हूं। मैंने एक थप्पड़ मारा एक बच्चे की धीरे से, ठीक है, क्या वो बाहर जाएगा? नहीं सर, धीरे से मारोगे तो नहीं जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया? इंटेंसिटी और बढ़ा दी। मतलब पहले एक मारा था, अब 2 मारे। कितने इलेक्ट्रॉन को लगे? 2 को लगे, तो बाहर नहीं निकला। कब तक नहीं निकलेगा? जब तक मैं उसकी फ्रीक्वेंसी एक सूटेबल ना कर दूं, यानी अपनी स्पीड को क्या ना कर दूं? चेंज ना कर दूं। अच्छा, दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन थे ना, या यूं समझे, ये मैं एक बार साफ कर लूं। ये ग्राफ हमें याद रखने हैं। ये क्लास के अंदर बहुत सारे ना बच्चे बैठे होते, मान लो इनको क्या मान लिया हम लोगों ने? इलेक्ट्रॉन। और मैंने एक बच्चे को थप्पड़ मारा, एक स्लैब, ठीक है। जब एक स्लैब मारूंगा यानी एक बच्चा बाहर आएगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक है तो एक बच्चा बाहर आएगा। अगर 2 मारे तो दूसरे को लगेगा, दूसरा बाहर आएगा। मेरे थप्पड़ की स्पीड कैसी है? थोड़ी सी है। मैंने धीरे से मारा तो बाहर चला गया। दूसरे बच्चे को भी धीरे से मारा, वो बाहर चला गया। 5 बच्चों को थप्पड़ मारे मान लो, तो पांचों बच्चे कहां चले गए? बाहर चले गए।
अब उनको थोड़ा, मेरी स्पीड कैसी थी भाई, धीरे से मारा था तो स्पीड कम थी, दर्द कम होगा, बाहर धीरे धीरे गए, यानी उनको रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े, वो थोड़ी दूर जाकर अपने आप रुक जाएंगे। अच्छा, ये तो क्या था, मैं नंबर चेंज कर रहा हूं, नंबर चेंज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या चेंज करा, इंटेंसिटी। और दूसरी बात, अगर मैं इंटेंसिटी सेम रखूं, क्या रखूं, इंटेंसिटी सेम, और क्या चेंज कर रहा हूं बेटा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब, पहले तो मान लो एक ही थप्पड़ मार रहा हूं मैं, इंटेंसिटी कैसी है, एक, धीरे से मारा, थोड़ा लगा, बाहर गया, थोड़ी दूर जाकर रुक गया। अब मैंने किसी और को बुलाया कि नहीं भाई मेरे थप्पड़ में इतनी जान नहीं है, आप मारो। जैसे उन्होंने खींच के मारा तो बाहर तो निकलेगा, बट थोड़ा दूर जाकर रुकेगा। क्यों रुकेगा, दर्द ज्यादा हो रहा था उसको। अब तीसरा आया, तीसरे ने और दबा के मारा, इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकला अभी, लेकिन उसकी स्पीड क्या थी, ज्यादा हो गई, क्योंकि उसके जोर से लगी, है ना। जोर से लगने का मतलब हम लोगों ने क्या चेंज कर दी बेटा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज करी, इसका मतलब हम लोगों ने जो थप्पड़ की स्पीड थी ना वो बढ़ा दी। इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम लोग, कि जब स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग थप्पड़ की, यानी हम लोगों ने क्या चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज करी तो उनका रुकने का जो वेग था वो दूर हो जाएगा, यानी दूर जाकर रुकेंगे, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उनका चेंज हो जाएगा। तो यहां से जो जो कंक्लूजन निकले वो सारे वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। नंबर एक, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो बट आपकी स्पीड उतनी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, क्या चीज सेम है आपकी, आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, यदि धीरे धीरे मार रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। इससे यह बात पता चली कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग देंगे तो कितनी मर्जी आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। कैसे, उन्होंने जो ग्राफ का सेटअप बताया वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का बताया। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं धीरे से थप्पड़ मारूं उसको तो क्या वो बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो रोकने के लिए उसको एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, और थोड़ा बढ़ाया, एक की बजाय 4 थप्पड़ मार दिए, धीरे धीरे मारे, लेकिन उसको एनर्जी नहीं मिली, वो बाहर नहीं निकला। ऐसे करते करते एक बच्चा और आया, उसने खींच के मारा, तो खींच के मारा तो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जिस वाली फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना ना, उस वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।